हेलो बच्चों। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए लाइन हैज़ इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके ऊपर किसी भी पर्टिकुलर लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है, ए एक्स इंटरसेप्ट मान लो और बी मान लो वाई इंटरसेप्ट। ठीक है। और इफ़ द एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, तो एक्सिस को आपने ओरिजिन के अबाउट रोटेट किए थ्रू एन एंगल अल्फा। तो कहानी जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एक्सिस अगर रोटेट हो रहा है थ्रू ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, ठीक है, तो मान लो ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। ठीक है। तो अगर मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसका इक्वेशन लिखूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो वो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, एक्स डैश बाई पी आएगा, क्योंकि नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इंटरसेप्ट है वो पी और क्यू दे रखा है, प्लस वाई डैश बाई क्यू इक्वल्स टू 1 आएगा। अभी हम रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जब पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ ऑलरेडी बताया जाता है कि अगर किसी भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर आप अल्फ़ा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया, तो एक्स डैश का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं होता है एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस वाई साइन अल्फ़ा। ये डिराइव होकर के निकलता है। भी इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो वाई डैश जो हो जाएगा वो होता है एक्स साइन अल्फ़ा प्लस वाई कॉस अल्फ़ा। ठीक है। तो जस्ट इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस अल्फ़ा माइनस वाई साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई पी, और उधर आ जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा प्लस वाई कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है। सो एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो कितना आना है, कॉस अल्फ़ा बाई पी प्लस साइन अल्फ़ा बाई क्यू इंटू एक्स, और वाई का जो कॉफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई क्यू माइनस साइन अल्फ़ा बाई पी इंटू वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अभी तो ये दोनों इक्वेशन एकदम से आइडेंटिकल हो गया। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है। 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। तो अगर 1 एंड 2 आइडेंटिकल है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई पी प्लस साइन अल्फ़ा बाई क्यू, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 1 बाई ए। ठीक है। आगे आएगा कॉस अल्फ़ा बाई क्यू माइनस साइन अल्फ़ा बाई पी डिवाइडेड बाई 1 बाई बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से जो इक्वेशंस बन रहा है वो बन रहा है कॉस अल्फ़ा बाई पी प्लस साइन अल्फ़ा बाई क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई ए। ये बन गया आपका एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बन गया कॉस अल्फ़ा बाई क्यू माइनस साइन अल्फ़ा बाई पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बन गया यार। ठीक है ना। तो दोनों को अपन सॉल्व अगर करेंगे तो मान लीजिए एक इक्वेशन है 3, दूसरा इक्वेशन है 4। तो अगर मैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर करता हूँ तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई पी स्क्वायर आएगा और उधर से साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई पी स्क्वायर। तो जैसे ही पी स्क्वायर एलसीएम चला जाएगा तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो हो जाएगा 1। और फिर दूसरा वाला आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई क्यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई क्यू स्क्वायर, वो भी एलसीएम जाने के बाद 1 बाई क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है। फिर आएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई पी क्यू, और उधर आएगा माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई पी क्यू, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और आर एच एस में बचेगा आपका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर डेफिनेटली। ठीक है जी। तो ओवरऑल जो आपका आंसर यहाँ पे बन रहा है वो मेरे को देखने में ए ऑप्शन ही लग रहा है। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो ये डायरेक्टली एक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस का अगर नॉलेज है आपको देन आप इजीली
कर पाओगे इसको। तो की कंसेप्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन यही गया। ठीक है, सो उम्मीद करेंगे आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।